नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीविद पाठशाला में। कल हमने वीडियो डाला था स्पीडी करेंट अफेयर का। आज से उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अध्यक्ष के रूप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को हमने ये लाइन इसमें हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, फिर भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर हैं। रवनीत कौर। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। अंतर सिंह आर्य। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ASC ST हो गया। ASC SC के आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। किशोर मकवाना। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? V राम सुब्रमण्यम। किस नंबर के हैं? ये इम्पोर्टेंट है, इधर के जो भी आयोग हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग V राम सुब्रमण्यम नाम में है। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समिति हैं, प्राधिकरण हैं, भारतीय बोर्ड है और इसके अध्यक्ष हैं। जैसे अध्यक्ष और CEO रेलवे बोर्ड, ठीक है, कौन है? सतीश कुमार। समझिए कि ये रेलवे हो गया, NTPC हो गया। रेलवे का ही NTPC एग्जाम है। उसके अतिरिक्त आपका यूपी पुलिस हो गया। इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं, तो इसको ध्यान में रख के आप काम करिए। आपको पढ़ना है, पढ़ाना है, ध्यान में रख करके चीजों को। आ जाइए देखते हैं। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। CU केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। राजेश निर्माल। अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजेश निर्माल। CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके कौन है अध्यक्ष? रवि अग्रवाल जी हैं। रवि अग्रवाल जी हैं, ठीक है। एक तो प्रत्यक्ष बोर्ड हो गया CBDT, और एक जो है अप्रत्यक्ष बोर्ड एवं सीमा शुल्क बोर्ड के संजय कुमार अग्रवाल जी हैं। दोनों लोग अग्रवाल जी हैं, तो रवि अग्रवाल, यहाँ संजय कुमार अग्रवाल, ठीक है। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मिनेश शाह। मिनेश शाह जो है इसके चेयरमैन है। चेयरमैन या अध्यक्ष कह सकते हैं। इसको देखिए। अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इंपॉर्टेंट है। नालसा। नालसा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जी। जस्टिस सूर्यकांत जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण हाल ही में नियुक्त किया गया था। चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? इसका कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग। अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अनिल कुमार जैन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राई देख लीजिए। भारतीय दूरसंचार अनिल कुमार लोहाटी, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारतीय दूरसंचार नियामक विनियामक प्राधिकरण ट्राई,
ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी हैं। उदय उदय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश कुमार क्या है, सीईओ है, ठीक है। इसको भी आप देखिए। भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल जो है केसी वेणुगोपाल जो है लोक सेवा अध्यक्ष हैं इसके, वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति की। प्राक्कलन समिति के कौन है, डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। डॉक्टर संजय को प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल है। राजमार्ग छोड़ दीजिए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई नियुक्ति है, विपिन कुमार जी हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसमें सभी आपके बस एनटीपीसी का याद रखिए। गुरदीप सिंह है सीईओ, बस एक इम्पोर्टेंट है। सीएमडी है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके अतिरिक्त जो है न्यू नियुक्ति जो है अरविंद कुमार साहनी जो है इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। ऐसे क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर रेलवे में पूछते हैं, तो इसलिए इनको आप देख सकते हैं और किसी एग्जाम में नहीं आते हैं। सीएमडी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक, IOCL के सीएमडी कौन है, अरविंदर सिंह साहनी। उसके बाद आप देख लीजिए जो नई नियुक्तियां हैं उन्हीं, बस इसमें देख लीजिए। विकास कौशल को जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष सीएमडी नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो है आप अब है हाल का देख लीजिए। हाल का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीके सुनील जो है सीएमडी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। नवरत्न कंपनियां छोड़ दीजिए, इनको बहुत महत्वपूर्ण नहीं स्थान रखती हैं नवरत्न कंपनियां, ठीक है। आ जाइए आगे। इनसे मतलब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आ जाइए, इम्पोर्टेंट अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, विनीत जोशी जी हैं। विनीत जोशी, इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए इनको याद रखिए। यूजीसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, विनीत जोशी को। इग्नू कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कौन है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है, कुलपति इग्नू के, ठीक है। डीयू छोड़ दीजिए, अब इन लोगों का छोड़ दीजिए, नवनियुक्ति कोई किसी का है नहीं। आज सीबीएसई का इम्पोर्टेंट है, राहुल सिंह को जल्दी नियुक्त किया गया है, इसीलिए इनको याद रखिए। राहुल सिंह की नियुक्ति जो है अभी हाल ही में हुई थी, तो इसलिए इनको याद रखना है आपको, राहुल सिंह। साहित्य अकादमी ललित, ये सब छोड़ दीजिए, इन सब पूछता नहीं है। पीआईबी का देख लीजिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी के महानिदेशक कौन है, धीरेन्द्र ओझा जी हैं, ठीक है। प्रसार भारती के कौन है, नवनीत सहगल। जैसे इस तरह के जो इन सेक्टर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें से ज्यादातर रेलवे में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रसार भारती बोर्ड नवनीत सहगल जी हैं। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल जी हैं। अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन जी हैं। इनको आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एज ए रेलवे वगैरह में। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी छोड़ दीजिए,
और सभी छोड़ दीजिए। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसरो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब इसरो के हाल ही में अध्यक्ष 11वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है इनका? वी नारायणन, वी नारायणन। ठीक है, इनको याद रखिए। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए के मोहंती जी हैं, ए के मोहंती। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड दिनेश कुमार शुक्ल जी जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। खैर आपको इसमें दो ही याद करना है, एक इसरो और एक परमाणु ऊर्जा आयोग। अब आ जाइए डीआरडीओ का देख लीजिए। समीर बी कामत जो है डीआरडीओ के, एक इनको याद रखिए, एक इनको और एक इनको। ठीक है, विक्रम साराभाई, इनको भी याद रख लीजिए। निदेशक डायरेक्टर कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का डॉक्टर राजा राजन है, डॉक्टर ए राजा राजन जी हैं इसरो के अध्यक्ष। सॉरी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर ए राजा राजन। महानिदेशक वैज्ञानिक और अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। खेल संगठनों के प्रमुख आईसीसी के हाल ही में सबसे युवा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, क्या नाम इनका? जयशाह जी हैं। सीयू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के संयोग गुप्ता जी हैं, ये भी भारतीय हैं। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी कौन बनी थी? इंदिरा नूई जी। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की महिला निदेशक बनी है। ठीक है, इंदिरा नूई। तो जयशाह जी क्या है? अध्यक्ष है। सीईओ कौन है? संयोग गुप्ता है, संयोग गुप्ता। और निदेशक कौन है? इंदिरा नूई जी। तीनों लोग आईसीसी के ही हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान, एशियाई क्रिकेट परिषद। मोहसिन नकवी, जिस पे हाल ही में विवाद चला था कि जब एशिया कप भारत ने जीता था तो इनसे ट्रॉफी लेने के लिए मना कर दिया था, तो इस पे काफी विवाद हुए थे। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्रिस्टी कोवेंटीन, याद रखिए इनको, जिम्बाब्वे के हैं क्रिस्टी कोवेंटी, जिम्बाब्वे के। इनको आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फिर आ जाइए इसको, बीसीसीआई सचिव छोड़ दीजिए, सचिव बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। फीफा का बस देख सकते हैं आप, फीफा जियानी इन्फैनिटो, ठीक है, जियानी इन्फैनिटो। फिर अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जयशाह जी ने अध्यक्षता छोड़ी थी, आईसीसी के बन गए, तो उसके बाद उनके स्थान पे कौन आया है? मिथुन मनहास। ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखिए, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट हैं वो जैसा कोई मानेंगे, ध्यान नहीं देंगे इस पे, क्या कि जैसा क्या है आईसीसी के हैं और ये बीसीसीआई, चूंकि बीसीसीआई के भी जैसा रह चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मिथुन मिन्हास जी भी हैं। टेस्ट कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? शुभमन गिल को। मुख्य कोच भारतीय टीम के गौतम गंभीर जी हैं, जान ही रहे हैं। मुख्य कोच भारतीय इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पुरुष टीम के कोच को तो व्यक्ति ध्यान रखता है, लेकिन महिला टीम जो होती है उनके कोच को के नाम को याद नहीं रखता है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बहुत ही गौरवान्वित करते हुए आईसीसी वर्ल्ड कप भी भारत में जीत दिलाई है भारत के लिए। इसलिए भी इनके कोच का नाम इम्पोर्टेंट है
कि कौन है, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण कौन है? नीलम कपूर। नीलम कपूर नीलम कपूर है। भारतीय कुश्ती संघ महासंघ, इसमें बहुत विवाद हुआ था, तो इसको लेकर के भी संजय सिंह जी हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के। और हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की जो हैं अध्यक्ष, हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की जी हैं। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन बहादुर सिंह सागू जी हैं भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष। इनको ये महत्वपूर्ण अध्यक्ष चुने गए हैं कि कौन? भारतीय पैरालंपिक समिति के देवेंद्र झरझड़िया जो है। इरडा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। देखिए जैसे छोटे एग्जाम जो है उनमें जो इरडा हो गया, तो इरडा का फुल फॉर्म पूछ देगा, ठीक है। LIC का फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। और इरडा के कौन है? अजय सेठ भारतीय बीमा नियामक एवं प्राधिकरण। जो भी बच्चे इसको मैंने देखें तो इनका फुल फॉर्म भी याद रखें कि एज ए छोटे एग्जाम के लिए जो भी आते हैं फुल फॉर्म स्टेज देता है कि इनके फुल फॉर्म क्या है होंगे। CEO और MD भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, ये अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। और CEO कौन है? आर दोरई स्वामी, ठीक है। साधारण छोड़ दीजिए, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। आ जाइए देखते हैं। ऊपर के सभी छोड़ दीजिए। अब आर्थिक वाणिज्यिक देखिए, अब ये थोड़ा महत्वपूर्ण भी है। एक महत्वपूर्ण क्या? बहुत महत्वपूर्ण है। फिक्की के अध्यक्ष महासचिव कौन है? फिक्की के अध्यक्ष और अध्यक्ष कौन है फिक्की के? अनंत गोयनका, ठीक है। और शैलेश पाठक क्या है? फिक्की के महासचिव। सबसे पहले अध्यक्ष को याद रखते हैं, फिर उसके बाद महासचिव को याद रखते हैं। तो पहला आप अध्यक्ष याद रखिए, अनंत गोयनका क्या है? फिक्की के अध्यक्ष। एसोचैम अभी देखिए, अभी हाल ही में इनको नियुक्ति हुई है, तो इसको याद रखिए। निर्मल कुमार मिंडा जी का एसोचैम के अध्यक्ष हैं। बस इतना याद रखिए, महानिदेशक जरूरत नहीं। नेफेड के कौन है? दीपक अग्रवाल जी हैं नेफेड के। इफको के अध्यक्ष कौन है? इफको के अध्यक्ष जो है दिलीप संघानी जो है इफको के अध्यक्ष हैं। नासकाम के अध्यक्ष कौन है? नासकाम के अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन। नासकाम और एसोचैम में कंफ्यूजन होगा, तो एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा है और नासकाम के कौन है? सिंधु गंगाधरन है। UTI के भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बेत्री सुब्रमण्यम है। NSC याद रख लीजिए। CEO इंपॉर्टेंट नहीं है, अध्यक्ष याद रखिए। कौन है? श्रीनिवास इंजेटी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के NSE के अध्यक्ष है श्रीनिवास इंजेटी। आ जाइए केंद्रीय में। भारतीय गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। RBI के गवर्नर कौन नियुक्त किए गए? संजय मल्होत्रा। अब इनका क्रम भी आपको याद रखना है कि ये 26 नंबर पे है, ठीक है। और संजय मल्होत्रा जी, इनका नाम तो याद रखना ही है। कभी कभी टफ बनाता है तो जैसे उप गवर्नर भी भूल जाता है, जैसे स्वामीनाथन जानकी रमन, रविशंकर, गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू, पूनम गुप्ता एक, और सुधा पूनम गुप्ता, ये महिला है, ठीक है। मुख्य वित्तीय
अधिकारी सीईओ, चीफ फाइनेंशियल, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? आरबीआई के सुधा बालकृष्णन, महत्वपूर्ण पद है इनका भी। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, आज के जो ये पढ़ा रहे हैं ये ज्यादातर आपके रेलवे के लिए एग्जाम के लिए है। जो अन्य एग्जाम के कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो जरूरी नहीं है इसको पढ़ना। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला निवासुलु शेट्टी। ठीक है, और छोड़ दीजिए केनरा बैंक, इन सब का भी बहुत महत्व नहीं है, बस जो नए हैं इनको देख लीजिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कल्याण कुमार को नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के अशोक चंद्रा को, पीएनबी इनको याद रखिए, पीएनबी क्योंकि महत्वपूर्ण बैंक है, इसको याद रखिए। अशोक चंद्र है, एसबीआई के बाद महत्वपूर्ण बैंक यही है पीएनबी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएनबी कौन? आशीष पांडे जी हैं, आशीष पांडे। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को क्या किया गया है? 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंक कितने हो गए? 12। तो याद रखना ये संख्या 12 बहुत महत्वपूर्ण है। जब पहले सार्वजनिक बैंकों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब सार्वजनिक बैंकों की संख्या क्या हो गई है? 12। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, तो इसको आपको प्रमुख रूप से ध्यान देना है। आ जाइए हम आगे बढ़ते हैं। निजी बैंकों और वित्तीय संस्थाएं, तो इनका बहुत ही महत्व नहीं रहता है, इनको आप छोड़िए। बस इनमें जो रिसेंट में जो है, रिसेंट में वो भी सबका नहीं कोई, अगर हाँ भारतीय डाक भुगतान बैंक, इनको आप देख लीजिए। एमडी और सीईओ आर विश्वेश्वरन, ठीक। पेटीएम सीईओ कौन है? पेटीएम के अध्यक्ष भी याद रखिए भावेश गुप्ता, इंपॉर्टेंट है। भावेश गुप्ता किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इनके सीईओ जो नियुक्त किए हैं अभी हाल ही में नियुक्त किए गए, जिनको आप जरूर याद रखिए। अरुण बंसल जी हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ हैं। और अध्यक्ष पेटीएम के भावेश गुप्ता जी हैं, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिडबी को याद रख लीजिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, मनोज मित्तल जी हैं, मनोज मित्तल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को छोड़ दीजिए। सिडबी को याद रखिए, सिडबी क्योंकि महत्वपूर्ण है। एग्जिम बैंक भारतीय आयात निर्यात बैंक किसे कहा जाता है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी, नाबार्ड के बैंक है साजी केवी। ये महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक का थोड़ा याद रख लीजिए, यस एम स्वाति, बस इनको याद रख लीजिए, यस एम स्वाति। 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया है, इसको याद रखना है। जो एस एम स्वाति जी हैं, अब इनका ये भारतीय महिला बैंक के अध्यक्ष हैं, और इनका विलय जो है भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया है। ठीक है, और बहुत फोकस नहीं करना है आपको। हाँ, रक्षा उपकरण ये महत्वपूर्ण है, जैसे S-400 आप सिंदूर, भारत पाकिस्तान के बीच सिंदूर जब युद्ध हुआ तो S-400 का आपने नाम काफी सुना था। ये रसिया के द्वारा बनाया गया था। यह वायु रक्षा प्रणाली है, जैसे यदि वायु से किसी के द्वारा आप पे किसी देश पे अटैक किया जा रहा है तो उससे सुरक्षा को लेकर के हेलिना भारत में
विकसित क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है। जैसे इनसे जो क्वेश्चन पूछते हैं कि राफेल क्या है, आईएनएस वेला क्या है, बराक 8 क्या है, चिनूक क्या है, ठीक है, हेलिना क्या है, एस 400 क्या है। तो एक इसका किससे संबंधित है, देश भले ना पूछिए लेकिन ये है क्या, जैसे क्या है, इम्पोर्टेंट वाला लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली लाइन को आप फोकस करेंगे तो बहुत समझ में आएगा कि ये वाली इस क्या है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे एस 400 पूछ देता है, एस 400 क्या है, तो आपको जानना है वायु रक्षा प्रणाली है। रूस का तो जानना ही है, रूस का तो आप जानते भी होंगे, लेकिन वायु रक्षा प्रणाली याद रखना है। चूंकि एस 4 चर्चित है तो इसलिए हमें। हेलिना क्या है, भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक, चिनूक क्या है, चिनूक ऑस्ट्रेलिया में एक हवा भी है, ठंडी हवा भी चलती है। तो अमेरिकी कंपनी इसे बोइंग बोइंग ने बनाई थी। ये एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, हेलीकॉप्टर है। बराकेट, इसको डीआरडीओ और इजराइल ने मिलके बनाया था, और ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है ना। बराकेट क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, इजराइल द्वारा इसको विकसित किया गया था। अभी भारत के साथ भारत में जब जो विकास हो रहा है वो डीआरडीओ और इजराइल के साथ मिलकर विकास हो रहा है। आईएनएस वेला देखिए, फ्रांस का, आईएनएस वेला फ्रांस। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। आईएनएस वेला क्या है, फ्रांस का है, और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसको आपको याद रखना है। राफेल, राफेल क्या है, फ्रांस का। दसाल्ट लड़ाकू विमान है, ठीक है, राफेल आप जान ही रहे राफेल को। आईएनएस वेला याद रखना है इसको, फ्रांस का। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। एस 400 आप जान ही गए। पिनाक, पिनाक क्या है, भारत पहला स्वदेशी है, और ये क्या है, रॉकेट है। मेन इंपॉर्टेंट है आपका कि आपको ध्यान रखना कि ये रॉकेट है कि रक्षा प्रणाली में किस श्रेणी में आता है, डिफेंस में है कि लड़ाकू विमान है कि पनडुब्बी है, इसको आपको मिल जाना है। जैसे आईएनएस, जैसे आईएनएस वेला क्या है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। उसी तरह आईएनएस कलवरी भी आपको याद रखना है, ये क्या है, स्कॉर्पियन श्रेणी की, ये भी क्या है, पनडुब्बी है। तो ये कब पूछ देता है कि आईएनएस वेला क्या है, पनडुब्बी है कि विमानपत्तन है कि अजय मालवाहक जहाज है या फिर पर्यटकों के लिए बनी हुई जहाज है। तो इस तरह के लेकर के आपके अपाचे, अपाचे अमेरिका का है, ये भी लड़ाकू अपाचे हो गया, और चिनूक हो गया, ये दोनों जो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए। आइए अब हम कल इसको, अभी तक हमने भारत में जो नियुक्तियां हुई उनको देखेंगे। अब कल जो है, कल अगली वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख को हम ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आने वाले समय में आपको एक वीडियो और भी जो भी, जैसे कि हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनके भी जो वीडियो हैं उनको भी आपको देखने को मिल सकता है। हिंदी हिंदी के भी वीडियो मिलेंगे आपको, जैसे कि हिंदी में तो ग्रामर पोर्शन तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उसके अतिरिक्त जैसे टीजीटी पीजीटी हायर के लिए जो और जीडीसी के लिए जो आपके प्रश्न है, प्रश्नावली, प्रश्न उत्तर में आपके चीजें रहेंगी, प्रश्न ऑप्शन और उसके उत्तर और उसके व्याख्या के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप हायर हिंदी से संबंधित जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं उनकी व्याख्या के रूप में आपको मिलेंगी सारी चीजें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।